दिवस कार्यक्रम में आए हुए आप लोग सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और हमारे धर्म गुरु भी आए हुए, आप लोगों को भी चरण वंदन नमन। और हमारे न जाने कितने गुरुओं के गुरु महागुरु यहाँ बैठे हुए हैं सर जी। और आज जो है महाराज जी के संदेश के बारे में सब लोग बता रहे हैं और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। जो देखिए, संसार में कर्म ही पूजा है। अगर अच्छा कर्म किया जाए तभी संसार में नाम होता है। आप लोगों ने अच्छा कर्म किया तब तो आज समाज को जगा रहे हैं। तो एक अमूल्य प्रचलित दोहा साहब का है, संत गुरु रविदास महाराज का। सब लोग कहते हैं, हर बातों में कहते हैं उसको कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी इतना सरल शब्दों में सब लोग इसका उदाहरण देते हैं, लेकिन कोई अमल इस बात पर करता नहीं है। कोई अमल करता है? थोड़ी थोड़ी बातों में कहता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ, मन कैसे साफ होना चाहिए, कैसे होता है? सर जी ने आपने बताया अभी कि मन ही सबसे बड़ा गंदा है, और हम लोग उसको हल्का में कह लेते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये शब्द कितना बड़ा अमूल्य शब्द इस संसार के लिए गुरु जी दे के गए हैं कि इस पर विचार किया जाए तो संसार के सारे कलम और स्याही खत्म हो जाएगी। लेकिन सचमुच में हम लोग इस पर विचार बिल्कुल नहीं करते हैं, केवल एकदम कहावत बना लिए हैं। यही कारण है। इसी शब्द को बाबा साहेब जी ने हिंदी भाषा में कह दिया था कि अगर तुम्हारे सामने अगर कोई शेर आ जाए तो भयभीत मत होना, अपने दिमाग से अपना जान बचा लेना। लेकिन अगर कोई नशा लेके आ जाए तो उसे 1000 कोस दूर भाग जाना। क्यों भाग जाना? स्वागत करें। क्योंकि जिस नशे से हम लोग गुलाम हैं, उस नशे से हमें हटाने के लिए गुरुजी ने कहा कि अपने मन को तुम साफ रखो, अपने दिल को साफ रखो, तब तुम्हारे अंदर शुद्ध शब्द ग्रहण हो पाएंगे। अगर तुम नशे में, जिस नशे में तुम रहोगे, उस नशे में तुम्हें नशे की ही बात याद आएगी, अच्छी बात तुम्हारे समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों कहा? क्योंकि जब आन का खून पानी काट करके आप अपने पेट में डाल ले रहे हैं, और जो उससे शक्ति मिलेगी, जो उसे उस नशे से जो ताकत मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी से जो आने वाला आपका संतान है वह मानसिक रूप से गुलाम हो जाएगा, और उसका जो औलाद होगा वह भी मानसिक रूप में गुलाम हो जाएगा, और उसका जो लड़का आएगा वो भी मानसिक रूप में गुलाम हो जाएगा। यानी धीरे धीरे आपकी गुलामी के रास्ता बढ़ते चले जाएंगे। यानी आपके घर में कभी विद्वान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके घर में सब नशेड़ी पे नशेड़ी, नशेड़ी पे नशेड़ी, पूरा जो है सीढ़ी बनी चली जा रही है। इसलिए आपके घर में विद्वान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती। ये सत्य है। जब दुनिया के विद्वान बाबा साहब कह गए, और उसी बात को महाराज संत गुरु रविदास जी महाराज कहे कि तुम मन को साफ करना सीखो, और मन को हम लोग गंदा करना सीख लिए। जब तक हमारा मन गंदा रहेगा तब तक हम ऐसे ही मानसिक रूप में गुलाम रहेंगे, और किसी के घर में विद्वान की प्राप्ति नहीं होगा। जो बच्चे होंगे गांजा पिएंगे, शराब पिएंगे, ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, यही हो रहा है। आप लोग सुबह उठकर देख लीजिए, बाबा साहब जी ने ही ना कहा तुम शिक्षा की ज्योति जलाओ, लेकिन सुबह उठ करके लोग आगी बार के नशा का दीप जला रहे हैं।
नशे का दीप जला रहे हैं तो घर में विद्वान की प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम शपथ ले लीजिए कि मुझे नशे से दूर रहना है। जब तक हम नशे से दूर नहीं रहेंगे हमारे घर में विद्वान की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। पहले हम लोग सुधरें, नशे से दूर हो जाएं, अपने बच्चे को नशे से दूर रखें, शिक्षा की आदत डालें, अच्छी आदत डालें। बाबा साहब अकेले पूरी विश्व को समझा गए, जगा गए अकेले। वो समय अगर याद किया जाए तो आज हम लोग उनसे बड़ा गरीब इस संसार में हम लोग क्या नहीं है। बाबा साहब से कोई गरीब है यहाँ? कोई गरीब नहीं है। उससे हम लोग अमीर हैं, लेकिन क्या एक भी विद्वान घर में पैदा कर पा रहे हैं? सारे सुख सुविधा है, खाना फ्री, पढ़ाई फ्री, सारी कॉपी किताब पैसा सब कुछ फ्री है। उसके बाद भी घर में विद्वान की प्राप्ति नहीं हो रही है और हम लोग खुद बिखरे हुए हैं, तो आगे बच्चा हमारा कैसा जाएगा? इसके जिम्मेदार हम सब ये समाज है जो हम लोग मानसिक गुलाम, नशे का गुलाम हो चुके हैं। 70-75 रुपया का रोज जो है लिया करके आधा पानी मिला करके पी रहे हैं और कह रहे हैं कि मजा नहीं मिला, दूठे और चाहता। अगर जोड़िए आप 7-21 यानी 2-2.5 हजार रुपये महीने आप खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए 500 रुपया नहीं खर्च कर रहे हैं कि अच्छे स्कूल में उसका नाम लिखा दे और पढ़ लिख कर विद्वान बने, और दोस्त लगाते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं, बच्चा जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी समय हो गई और जो आप लोगों ने अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत समाज, जय महाराज। धन्यवाद।